आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये उस दौर में चल रहा एक्सपेरिमेंट जब हम लोग खोज रहे थे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। सबसे पहले जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल करके ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो है उन्होंने कहा कि देयर वाज सम सर्टेन सब्सटेंस जो कि क्या करता है, चेंजेस लाता है। जैसे कि आपने देखा था वहाँ आर स्ट्रेन था, है ना, और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था। एस स्ट्रेन जो है वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था, जिसको आर स्ट्रेन आपने देखा कि वहाँ पे आर स्ट्रेन जो था वो नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था। लेकिन इवन हीट किल्ड एस स्ट्रेन होने के बावजूद भी आर स्ट्रेन के लाइव प्रेजेंस में देयर वाज कि माइस जो है वो डेथ कर गया था। रीज़न क्या हम लोग वहाँ पे समझे, देयर वाज गिवन कंक्लूजन बाय ग्रिफिथ की कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसने ये आर स्ट्रेन को जो नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था उसको चेंज कर दिया गया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को खोजते हुए जो है अवेरी इटल, अवेरी मैक्लोइड मैकार्टी ने इस पर जो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स लाइक डीएनएज, प्रोटीएज, इन सब को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बायोकेमिकल नेचर जानना चाहा। तो कंक्लूजन पे पहुंचे कि डीएनए है एक हेरिडिटरी मटेरियल है, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल अक्रॉस द साइंटिस्ट और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो बाद में इस कंटिन्यूएशन में एक एक्सपेरिमेंट जो सबसे पुख्ता एक्सपेरिमेंट हम लोग कहेंगे, जो सबके द्वारा सार्वजनिक तौर पे जो है इसको एक्सेप्ट किया गया, सब साइंटिस्ट ने भी बताया कि दिस एक्सपेरिमेंट इज ओके। एनसीईआरटी में पहला लाइन है कि द अनइक्विवोकल सपोर्ट मिला इस एक्सपेरिमेंट को, सबकी सहमति मिली। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज के बारे में जानना। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अपना फीड कर रहा है ना। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच फीड ऑन बैक्टीरिया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है स्ट्रक्चर जानना हमें जरूरी है, क्योंकि इसमें बाहर में क्या होता है, सबसे पहले बाहर में होता है प्रोटीन कोट और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए। वायरस को अगर हम लोग जानते हैं तो बढ़िया से समझते हैं कि वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। उसमें दो ही चीजें हैं, या तो न्यूक्लियस मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन जो कोट है ना। तो यहाँ पे हम डीएनए देख रहे हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का कोट है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। क्या किया जाता है कि इसको हमको ग्रो कराना है दो मीडियम में। इसका ग्रोथ हम लोग करा रहे हैं दो मीडियम में। एक ऐसा मीडियम ले रहे हैं जिसमें कि हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। नॉर्मल फॉस्फोरस नहीं है, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो आइसोटोप्स हम लोग 32 यहाँ यूज कर रहे हैं। और एक ऐसा मीडियम बनाया है जहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर 35, तो आइसोटोप है ये सल्फर का। अब जरा ध्यान दीजिए कि जैसे इस मीडियम में हम लोग बैक्टीरियोफेज को ग्रो करा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, क्योंकि डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप रहता है, तो वहाँ फॉस्फोरस जो है प्रेजेंट है, इसीलिए डीएनए हैज फॉस्फोरस। तो कौन यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो जाएगा डीएनए। प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा, देयर विल बी नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड अगर इस कल्चर में हम लोग ग्रो करा रहे हैं तो। लेकिन अगर हमारे पास कल्चर मीडियम ऐसा है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो हम लोगों को पता है कि डीएनए में सल्फर नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन में सल्फर है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। और आपका नॉन रेडियो एक्टिव कौन रहेगा, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा, अब प्रोटीन क्या रह जाएगा, रेडियो एक्टिव। तो ये हमारे पास पहले तो ये समझना जरूरी है कि दो मीडियम लिए हैं, दोनों मीडियम में अलग अलग तरीके से हम लोग ग्रोथ कराए हैं बैक्टीरियोफेज का। एक मीडियम जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, उसमें आपका डीएनए रेडियो एक्टिव हो जा रहा है। एक मीडियम जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर है, उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जा रहा है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के आगे अगर हम लोग प्रोग्रेशन में जाएं, तो पहला बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में हम लोग ऐसा बैक्टीरियोफेज लिए हैं जिसका डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव हो चुका था। वो हमारा जो है इन्फेक्शन कर रहा है किसमें, ई कोलाई। एस्केरिया कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। हम लोग पहले ही बताया आपको कि ये बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरिया के ऊपर अपना इन्फेक्शन करेगा। और वायरस अपना इन्फेक्शन कैसे फैलाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर देता है ना, और फिर उसका अपना मशीनरी वो खुद ही हैंडल करता है।
तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जेनेटिक मटेरियल जो है अंदर में एस्केरिया कोलाई के अंदर में पहुंच गया। किसका एस्केरिया कोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल पहुंच गया? ये आपका बैक्टीरियोफेज वायरस था। अब ऐसा वायरस था ये जिसका फास्फोरस रेडियो एक्टिव था, तो यहाँ पे भी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा एस्केरिया कोलाई का वो भी क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। लेकिन हमारे बाहर में क्या बच गया? ये हमारा बच गया कोट, प्रोटीन का कोट जो है वो बच गया बिना जेनेटिक मटेरियल का, क्योंकि अभी जेनेटिक मटेरियल उसका अंदर आ चुका है। किसके अंदर? एस्केरिया कोलाई के अंदर। अब ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करने से क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। मिक्सिंग होगा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ताकि जो कैप्सूल हमारा जो कोट है जो बाहर में चिपका हुआ था वो क्या हो जाए? हट जाए, है ना। एस्केरिया कोलाई के ऊपर जो चिपका हुआ था बैक्टीरियोफेज का कैप्सूल वो हट जाएगा। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद वेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि सुपरनेटेंट जो हल्का चीज है वो ऊपर उठता है। सुपरनेटेंट में हमारा मिलेगा क्या? कैप्सूल, हल्का चीज है। और हमारा जो नीचे बैठा हुआ रहेगा वो हमारा रहेगा बैक्टीरिया का सेल। तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिविटी मिलेगा। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलेगा क्योंकि ये फास्फोरस 32 है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला है, रेडियो एक्टिव सेल मिला है। लेकिन हमारे पास सुपरनेटेंट में जो कैप्सूल है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। कब? जब हम लोग फास्फोरस वाला रेडियो एक्टिव वाला बैक्टीरियोफेज यूज किए हैं तब ये बात हुआ। अब अगर आगे हम लोग देखें कि रेडियो एक्टिव सल्फर अगर लिए हैं और वो रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इन्फेक्शन इन ई कोलाई, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डीएनए नॉर्मल है और जाता कौन है? वायरस से नेक्स्ट आपको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वो डीएनए ही जाएगा। लेकिन यहाँ डीएनए हमारा नॉर्मल डीएनए है। सुपर नेटेंट में हमारा जो कोड है सल्फर जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो हम लोग फिर से जब ब्लेंडिंग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हमारा सेल जो है अब नॉर्मल रहेगा क्योंकि इसका डीएनए जो है नॉन रेडियो एक्टिव है। लेकिन सुपर नेटेंट में इस बार हमारा जो है वो जो आपका ऊपर रहेगा हल्का जो सुपर नेटेंट है उसमें आपको मिलेगा क्या? रेडियो एक्टिव मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड होता है? इस एक्सपेरिमेंट से आपको अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए रेडियो एक्टिविटी ये सब, तो ये समझिए कि अगर नॉर्मल ग्रोथ होता, नॉर्मल इन्फेक्शन होता तो क्या हो रहा होता? बैक्टीरियोफेज आता, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता, अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता। लेकिन हम ट्रेस करना चाह रहे हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो अपने इन्फेक्शन को वहां पर ट्रांसमिट कर रहा है। हम इस ट्रेसिंग के लिए क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव करते हैं। प्रोटीन में डाउट था और डीएनए में डाउट था, तो हम ट्रेसिंग करने के लिए दोनों को क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव कल्चर में ग्रो कराते हैं अलग अलग बार। तो हम ये ट्रेस कर पाते हैं कि यस यहाँ पर आपका जो है डीएनए ही जो है वायरस से बैक्टीरिया में गया, इन्फेक्शन फैलाया, तो जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ? डीएनए हुआ। तो इससे ये साबित हो गया कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच।